बात करते हैं बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम से। राजेश जी, कल आप लोगों ने मुलाकात की इलेक्शन कमीशन में मुख्य चुनाव आयुक्त और बाकी चुनाव आयुक्तों के साथ में। आप कितने संतुष्ट हैं अपनी बात से, जो आपने सवाल उठाया था, जो आपने अपनी मांग उठाई थी? देखिए, ऐसा है कि हम लोगों ने जो इंडिया गठबंधन के लगभग सारे लोग थे और जो बातें वहाँ हुई, बातें आर्गूमेंट में जो सारे पॉइंट हमारे लीडर जो है सिंघवी साहब ने रखी, सुना तो बहुत बढ़िया से गया। लेकिन सुनने के बाद जब कल जो है उसको समराइज करके जो उनकी बातें जो पॉइंट आउट जो हम लोग किए थे, उस पॉइंट आउट के बाद जो बातें आई वो स्पष्ट है कि वो जो है हम लोग को बातें से वो कन्विंस नहीं है। और आने वाला समय में जो उनकी वोटर लिस्ट पुनर्निरीक्षण का जो काम कर रहे हैं वो पूर्ण निरीक्षण है। वहाँ पे उन्होंने अंत में भी कहा कि ये करा के रखूँगा और इलेक्शन कमीशन पहले वाली इलेक्शन कमीशन नहीं है, या अब इलेक्शन कमीशन अपने आप को बदल चुकी है या बदल गया है। तो इसमें जहाँ तक संतुष्ट व असंतुष्ट की बात है, ये तो पहले से हम लोग का ये आभास था। लेकिन चूंकि जनहित के मुद्दा है, ये जनता के अधिकार का मुद्दा है, संविधान में दिए गए जनता के मौलिक अधिकार का मुद्दा है कि एक वोट देने का हर नागरिक का अधिकार है। तो उसके लिए हम लोगों को लड़ाई लड़ा। लेकिन निकट भविष्य में जो जैसा कि कल से बातें निकल के आई, ये कन्विंस नहीं हो सके। हालांकि उल्टा वही कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे। तो ये स्पष्ट हम लोग को लगता है कि अब आने वाला समय में ये कुछ नहीं होने वाला है। ये लोग जो है 8 करोड़ जनता के साथ ये 20% वोट को ये बाहर कर ही देंगे, 20% वोटर को बाहर कर देंगे। आप लोग सड़क पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं इसको लेकर? पूरी तरह से। आज भी हमको कई दलीय नेताओं से बात करना है, जो कि हमारे जितने भी गठबंधन के पार्टनर हैं उनसे हम कोऑर्डिनेशन करने का कोशिश कर रहे हैं। और जो बीच में जो लबो-लबाब है कि हम लोग को लड़ना पड़ेगा, नहीं तो समझिए कि कोई व्यक्ति इस वोटर में नहीं बचेगा। ये पहली बार हो रहा है कि ये इलेक्शन कमीशन का काम था वोटर बनाना, और वोटर अपने बनते थे या इलेक्शन कमीशन अपने बनाता था और सिंपली बन जाते थे लोग। लेकिन इस बार पहली बार है कि आप पूरा प्रमाण देना पड़ेगा, आपका जन्म का प्रमाण देना पड़ेगा, आपका माता पिता के जो है उनका जन्म प्रमाण पत्र, आपके दादा का भी जन्म प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। मतलब साफ है कि ये जो है वोटरों को ये साबित करना पड़ेगा कि हम यहाँ के नागरिक हैं, पहली बात। दूसरा, जो साबित नहीं कर पाएंगे उनको ये वोट से रोकने का भी व्यवस्था कर रखा है। और पहले जो है महाराष्ट्र के यदि ले तो पहले तो इलीगल तरीका से उन्होंने बाहर किया, इस बार वोटर को लीगल तरीका से बाहर कर रहे हैं। आप लोगों को अपने वोट बैंक के बाहर होने का खतरा सता रहा है? देखिए, अपनी वोट बैंक की नहीं बात है। जब वोटरें नहीं रहेंगे तो किसी का भी हो सकता है, ऐसा थोड़े है। लेकिन ये जिस तरह के काम करने का पद्धति है, वो पद्धति में जो गरीब, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित जो है उनके पास कुछ नहीं है। और ये अमूमन महागठबंधन के वोटर होते हैं। आप कहीं भी आप करेंगे तो जो है दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा जो है, ये पिछले पंक्ति में रहने वाले लोग, गरीब परिवार के लोग, ये महागठबंधन के होते हैं। और कुछ उनमें नीतीश के भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार के भी वोटर उनके साथ है, तो प्रभावित होना होगा तो उनको भी होगा। अब उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं हमको नहीं पता। लेकिन ये तो देखना पड़ेगा, जो प्रमाणित तौर पर वो प्रमाणित नहीं कर पाएंगे, अपने ही देश में जन्मे, अपने ही राज्य में जन्मे, अपने ही जिला में जन्मे, वो प्रमाणित नहीं कर पाएंगे तो वो एक तरह से वो वोटर नहीं रहेंगे। एक महत्वपूर्ण सवाल, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा है कि तेजस्वी यादव को तो मैं नहीं जानता, लालू यादव को जानता हूं, जो कि एक पंजीकृत अपराधी हैं, और लालू यादव विनाशकारी हैं, नीतीश कुमार विकासकारी हैं। देखिए, कौन कितना विकास कर रहा है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। या तो ये लोग सरकार बनाने में व्यस्त रहते हैं, या चुनाव में व्यस्त रहते हैं, और या फिर आपसी नुक्ताचीनी निकालने में रहते हैं। देखिए, यदि हम सत्ता में हैं और किसी जिम्मेवार पद पर हैं तो हम ये बात को डिलीवर करेंगे कि हमने क्या किया।
हमने कितने जो है हॉस्पिटल बनवाए, हमने कितने स्पेशलिस्ट विशेषज्ञ डॉक्टरों को बहाल कराया, हमने कितना रोगी को निदान कराया। अब ये सब पर कभी बात होती नहीं है, और हम जो बात आप सवाल कहते हैं वो सवाल पर हम जाएंगे नहीं, चूँकि वो उनकी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि उनके पास विकास के मुद्दे पर जो बात करना चाहिए तो वो किसी व्यक्ति विशेष या किसी परिवार के पीछे पड़े रहते हैं, इसलिए कि ध्यान भटकाते रहो, जनता उलझे रहे, जनता को ये सवाल नहीं पूछे कि आप जो है 2 करोड़ जो नौकरियां की बात किए थे प्रत्येक साल, उसकी क्या स्थिति है। तो ये ध्यान भटकाने के लिए और डराने के लिए वो करते हैं, लेकिन अब वो युग के नहीं। आपको ये बताना चाहिए कि 20 साल में आपने क्या किया, केंद्र में 11 साल में आपने क्या किया, बताना ये चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम। कैमरामैन अपू पाठक के साथ अमितेश सिंह, न्यूज़ 18 दिल्ली।